हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है माफ़ी। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इंदु, तुम तो रुक जाओ, बच्चे जा तो रहे हैं, मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। जगदीश जी अपनी पत्नी से बोले। फिर इंदु जी बोली, नहीं नहीं, छोटी इंदु जी की छोटी बहन के बेटे की सगाई है, मैं कैसे रुक जाऊं। और मैंने राजवीर, जगदीश जी के छोटे भाई को फोन करके बोल दिया है, वो आ जाएंगे आपके साथ रहने को। कल तो हम वापस आ जाएंगे। फिर जगदीश जी बोले, इंदु मुझे तुम्हारी जरूरत है, पर तुमको अब मेरी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, अब इस लाचार आदमी का क्या करोगी तुम। दरअसल अभी कुछ महीनों पहले जगदीश जी के शरीर के एक हिस्से में पैरालिसिस हुआ है। दवाइयों और इलाज से वो चल फिर रहे हैं, पर पहले जैसे नहीं है, बस अपना काम कर पाते हैं। फिर इंदु जी बोली, अच्छा आज आपको मेरी ज़रूरत है, कभी मुझे भी आपकी ज़रूरत थी, तब आप नहीं थे, भूल गए। फिर जगदीश जी बोले, मैं तुमसे कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ, फिर भी तुम वही सब बातें लेकर बैठी हो। फिर इंदु जी बोले, फिर इंदु जी बोली, माफ़ी, किस माफ़ी की बात कर रहे हैं आप, बताइए। और किस किस बात के लिए माफ़ करूँ मैं आपको। मेरा दिल दुखाने के लिए, मुझे मान सम्मान न देने के लिए, और ये माफ़ी जो आप उम्र के इस पड़ाव पर आकर मांग रहे हो, उसका क्या करूँ मैं। आज तो बच्चे ही जवान हो गए, शादी को पूरे 25 साल हो गए। ये माफ़ी मेरी जवानी लौटा सकती है, जो आपके बर्ताव ने ख़त्म कर दी थी। घूमना फिरना ये सब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। भूल गए आप, जब देवर और देवरानी घूमने जाते थे, तब आपकी माँ क्या कहती थी मुझसे, तू रसोई संभाल, जगदीश ये सब करने वाला नहीं है। इन सब के बिना तो मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था, पर कभी मेरे लिए नहीं बोले आप। हमेशा अपने परिवार की तरफ खड़े होते थे और मेरे खिलाफ, चाहे मैं गलत हूँ या नहीं। हमेशा हर जगह मैंने तुमको अपने खिलाफ ही पाया। आज तो तुम लाचार हो, भूल गए जवानी में जब मुझसे लड़ते थे तो कई कई दिनों तक मुंह फुलाए घूमते रहते थे, और जरा जरा सी लड़ाई में मेरे घर वालों को बुलाते और फिर कहते थे कि ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं कोई सामान हूँ जिसे इस्तेमाल कर लिया और अब मेरी ज़रूरत नहीं है। पर तब तुम भूल गए थे कि बुढ़ापे में ये बीवी ही साथ देगी। मुझे हर चीज़ के लिए तरसाते थे आप, और आज माफ़ी मांग रहे हो। आप इज्जत नहीं करते थे तो बाकी लोग भी नहीं करते थे, क्योंकि ससुराल में पत्नी की इज्जत उसका पति तय करता है। जबकि मैंने हमेशा आपकी, यहाँ तक कि आपके परिवार की भी इज्जत करी, क्योंकि हम महिलाओं को यही सीख दी जाती है, सबका ध्यान रखने की। ससुराल को अपनाने के लिए जितने मर्जी समझौते करने पड़े, हम आसानी से कर लेते हैं, पर वही ससुराल और अरे ससुराल क्या, पति तक अपनी कोई आदत हमारे लिए नहीं बदलते। और आप तो खुद कहते थे कि मैं औरतों का लाड नहीं रखता। पता है क्यों? क्योंकि आपको किसी ने सही सीख दी ही नहीं थी। आपको तो ये पता था कि बीवी की सुनने वालों को जोरू का गुलाम कहते हैं, जबकि मर्द वही होता है जो अपनी पत्नी को प्यार और सम्मान दे। खैर छोड़िए, आपको ये सब समझ नहीं आएगा। अब रही बात माफ़ी की, तो आपने माफ़ी मांग ली, अब देना ना देना मेरी मर्जी है, तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, बोलकर इंदु जी वहाँ से चली गई। दोस्तों, इंदु जी ने सही किया या गलत, इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।